समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के बारे में जितने भी एंगल्स बनते हैं, क्रॉसपेंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, जितने भी एंगल्स बनते हैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस प्रकार पर, जो भी एंगल्स है सबसे पहले हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने दो समांतर रेखाएं खींची, समांतर रेखा को मैंने कह दिया एल और एम। इसके अंदर हम सभी पढ़ेंगे जितने भी एंगल संभावित एंगल बन सकते हैं इस क्लास में, सभी एंगल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात तो यह है कि समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखाओं से मतलब यह होता है कि एक ही डायरेक्शन में, है ना, जो रेखाएं सेम डायरेक्शन में जाती है कैसी कहलाएंगी, समांतर रेखा कहलाएंगी। लेकिन एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रेखा ऐसे खींच दी और ये रेखा ऐसे खींच दी तो ये रेखा क्या होगी, हमारी समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। समांतर रेखाओं में क्या क्या एंगल बनते हैं अब पढ़ते हैं। एक मैंने एल रेखा ली, एक एम ली, दोनों कैसी है, एल और एम कैसी है, समांतर रेखा है। एल रेखा पैरेलल है एम के, तो मैंने क्या किया, एक ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी मैंने, कौन सी, एम दे दो, एम तो दिया है, इसे पी कह दो, ठीक है। ये कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखा। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको एंगल 2, ठीक है, इसको एंगल 3, ऐसा करो घुमा के ऐसे लो सीक्वेंस से, ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इस प्रकार से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इतने सारे एंगल बने। इसमें से कौन सा एंगल क्या हो सकता है, क्रॉसपेंडिंग एंगल कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, सभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से एंगल की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे सबसे पहले, है ना। क्या करेंगे, एंगल की हम बात करेंगे। देखो समझो भाई, पहले इधर सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे, एक चीज समझो, देखो हमें कंफ्यूजन होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, एकांतर एंगल कौन सा होता है। समझो इधर, अब एक चीज समझो, यहाँ पे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि देखो इस वाले एंगल की दिशा है वो कैसी है, इस साइड में है, तो इस वाले एंगल की दिशा कैसी है, इस साइड में। समझ में आ रहा है, दोनों की दिशा कैसी है, सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लिख सकता हूं ना। दूसरा पॉइंट ये देखो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि देखो इस वाले एंगल की दिशा इधर है, तो इस वाले एंगल की दिशा किधर है, इधर है, यानी कि दिशाएं हमारी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दिशाएं सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 लिख सकता हूं ना। तीसरा पॉइंट देखो इसमें कि इसमें एंगल 2 की जो दिशा है वो इस साइड में है, और एंगल 6 की दिशा है वो साइड में, सेम साइड में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल 2 बराबर एंगल 6। उसी प्रकार से एंगल 3 की दिशा जो इधर है, सॉरी इधर इस साइड में बन रही है, तो इसकी तरफ बन रही है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सभी एंगल कैसे कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। इतना क्लियर है आपको जो मैंने बताया कि संगत कोण कहलाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है, कौन सा एंगल बन रहा है, सभी एंगल को पढ़ेंगे इसके बारे में ना, अभी एंगल को पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा एंगल, अभी इसमें पढ़ेंगे हम कौन सा, अल्टरनेट एंगल। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को हम सब पढ़ेंगे। अल्टरनेट एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य अंतर, बाह्य, और एक कौन सा, एक्सटीरियर। अब समझो, देखो ये जितने एंगल हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और ये, अंदर जो बन रहे हैं ना, अंदर जो बन रहे हैं यानी कि स्टार वाले जो एंगल है, मैं एक ये जो एंगल है राइट टेक वाले, ये होंगे अंतःकोण, और जो भी बाहर वाले हैं डबल टेक वाले,
ये कहलाएंगे आपके बाह्य कोण। ठीक है, क्या कहलाएंगे? ये बाह्य कोण कहलाएंगे सभी। अब अल्टरनेट का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन पे। अल्टरनेट का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में बने होते हैं। तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, पहले समझ लो एंगल 1 इक्वल एंगल 7। अब मैंने इसको क्यों किया? क्योंकि ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, ये भी बाहर बना हुआ एंगल है, ये भी बाहर बना हुआ है, ये भी बाहर बना हुआ है और ये भी बाहर बना हुआ है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 8 लिख सकता हूं, एंगल 2 बराबर एंगल 8 लिख सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अंतःकोण की, इंटीरियर 3 इक्वल टू 5, क्योंकि अंदर बने हुए हैं और विपरीत दिशाओं में है ना। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, है ना। इसमें से दो प्रकार के एंगल होते हैं, मैंने बताया, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। ये वाले एंगल होंगे वो कौन से होंगे? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, और ये वाले होंगे आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आपको मैं समझाया कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। अभी और एंगल समझते हैं ना, और एंगल समझते हैं। अब समझेंगे इस फिगर के अंदर, है ना, अभी समझेंगे इस फिगर के अंदर। सब लोग ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट करें बोर्ड के पास, समझो इधर। इसमें क्या है देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी शीर्षा बिंदु कोण वाली, वर्टिकल एबोर्ड एंगल। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को छुपा लिया नीचे वाले को। तो देखो 2 के इक्वल टू 4 रख देंगे, वर्टिकली एबोर्ड एंगल। क्या रखेंगे? वर्टिकली एबोर्ड एंगल। 1 के इक्वल टू 3 रख देंगे, क्योंकि 1 इक्वल टू 3 होगा वर्टिकल एबोर्ड एंगल। क्यों होता है? क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं ओ पॉइंट पर, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्या होता है? क्योंकि ये शीर्षा बिंब कोण होते हैं, वर्टिकली एबोर्ड एंगल कहलाते हैं। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दूं, ऊपर पार्ट को हाइड कर देता हूं, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ये कौन से एंगल कहलाएंगे? वर्टिकली एबोर्ड एंगल। में लिखा नहीं है, समझा दिया है। 2 और 4, 1 और 3, 6 और 8, 5 और 8, 5 और 7 कैसे कहलाएंगे? वर्टिकली एबोर्ड एंगल, शीर्षा बिंब कोण कहलाएंगे। अब समझोगे, यहाँ पे समझेंगे ये वाले कोण और ये वाले कोण का जो योगफल होता है वो होता है हमेशा 180। क्या होता है? 180 होता है। ये वाले कोण का योगफल कितना होता है? 180। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वाला, बहुत एग्जाम में यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज किया जाता है। उसी प्रकार से देखो ये वाला कोण 180 होता है। दूसरा पॉइंट समझो, यहां से दूसरा पॉइंट समझेंगे कि एक रेखा है, ये यहाँ पे क्या पॉइंट लेके रेखा खींच दी गई, तो देखिए बन गया लीनियर पेयर। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 का योगफल होगा वो 180 कहलाएगा। किससे कहलाएगा? लीनियर पेयर से कहलाएगा। किससे कहलाएगा? लीनियर पेयर से कहलाएगा। इन दोनों कोणों का योगफल 180 कहलाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। इन दोनों कोणों का योगफल 180 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। तो इन दोनों का योगफल कितना कहलाएगा? 180 कहलाएगा। समझो ध्यान से, 180। इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। इसका कहलाएगा आपको 180। क्यों कहलाएगा? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है भाई। सब लोग ध्यानपूर्वक सुन लो, ये वाला एंगल कहलाएगा 180। क्यों बन रहा है? लीनियर पेयर। ये वाले एंगल का कहलाएगा 180। तो क्या बन रहा है? ये लीनियर पेयर बन रहा है, रेखीय युग्म बन रहा है। रेखीय युग्म कोणों का योगफल हमेशा होता है 180। इस वाले पार्ट में बहुत सारे एंगल मैंने बताए, ये बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये पार्ट समझाया, अल्टरनेट एंगल आपको समझा दिए। इसमें मैंने समझाया वर्टिकल एबोर्ड एंगल कौन सा होता है? 2 इक्वल टू 4, मैं ब्लू पेन से कर देता हूं, 2 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 3, इसके बाद 7 इक्वल टू 5, उसके बाद 6 इक्वल टू 8। क्यों होगा? क्योंकि ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो ये चीज समझ में आई। ये प्रॉपर्टी होती है समांतर रेखाओं के अंदर। ये कैसी होती है? समांतर रेखाओं के अंदर होती है सभी प्रॉपर्टी। अभी इससे वाली वीडियो में मैं आपको और कुछ लेके आऊंगा, बहुत जानदार तरीके से, है ना, बहुत अच्छा पॉइंट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। अच्छा टॉपिक है, जो भी थ्योरम्स होती है समांतर रेखाओं पर मैंने करा दिया है।
आगे वाली क्लास में भी अच्छा टॉपिक आपको लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्लास बच्चों को क्लासेस पसंद आई होगी। यदि क्लासेस पसंद है वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर। थैंक यू।